इटली आने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। हाँ भाई, आज का ये वीडियो मैं इसी टॉपिक पर बनाने वाला हूँ। अगर आप इटली आना चाहते हैं, अगर आपको पता नहीं है क्या क्या चाहिए होता है इटली आने के लिए, क्या रिक्वायरमेंट होती हैं यहाँ पर इटली आने के लिए, जो यहाँ पर फॉर्म भरे जाते हैं, सीज़न वाले, नॉन सीज़न वाले, डोमेस्टिक के जो फॉर्म होते हैं, एग्रीकल्चर के, फार्मिंग के जो भी फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें आपको क्या क्या चाहिए होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, और क्या आपने पढ़ाई करी होती है, कितनी पढ़ाई करी होती है, वो कितनी रिक्वायरमेंट होती है उसकी, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपका स्वागत है इस एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं इसी बारे में, इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ कि हमें मेनली क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या पढ़ाई, क्या क्या स्किल चाहिए होती है, हमें क्या आना चाहिए, यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज होती है, किस तरीके के लोग होते हैं यहाँ के, सारा कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल में टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ। तो भाई, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर करके जाना। तो भाई, मैं इस बारे में आपको बताने वाला हूं सबसे पहले कि यहाँ पर इटली आने के लिए हमें कौन सा क्या चाहिए होता है। आपको सिर्फ एक पासपोर्ट चाहिए होता है, बस आपका बस एक ही डॉक्यूमेंट लगता है, पासपोर्ट लगता है। बाकी किसके डॉक्यूमेंट लगते हैं? तो बाकी डॉक्यूमेंट लगते हैं यहाँ पर जो मालिक होता है ना, उसके डॉक्यूमेंट लगते हैं। आप डायरेक्टली अपने थ्रू या ऑनलाइन कैसे भी करके आप अपने आप से फॉर्म नहीं भर सकते हो। इटली आने के लिए वर्क परमिट नहीं बनवा सकते हो, आपको एक मिडलमैन चाहिए होगा। आपको यहाँ पर मालिक ढूंढना पड़ेगा जिसको यहाँ पर आदमी की ज़रूरत है। वो आपके लिए फ्लूसी, जो यहाँ पर देख रहे तो फ्लूसी होती है, उसमें अप्लाई करेगा, जो कि हर साल खुलती है। मतलब फरवरी के महीने में उसका क्लिक डे होता है, कभी मार्च में होता है, कभी दिसंबर में भी हो सकता है। तो अलग अलग, मतलब ये 2-3 महीने होते हैं, इनमें हो सकता है मार्च में भी होता है, और अप्रैल में भी कई बार हो जाता है अगर बच जाता है तो, और बाद में भी कोई बाई चांस होता है कि बाद में भी हो जाए। तो ये 2-3 महीने होते हैं, इनमें ये फ्लूसी खुलती है। यहाँ पर देख रहे तो फ्लूसी बोला जाता है, जिसमें कि यहाँ की सरकार बाहर के लोगों को मौका देती है कि यहाँ पर आकर के आप पैसा कमाओ, और मैं आपके डॉक्यूमेंट बना करके और आपको मतलब यहाँ की काम आप कर सकते हो, और आप इंडिया जब जाना चाहो तो डॉक्यूमेंट से वो जा सकते हो और वापस भी आ सकते हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर गलती क्या करते हैं लोग, कि किसी ऐसे एजेंट के झांसे में आ जाते हैं जो उनको बोलता है कि मैं आपको इटली पहुँचा दूँगा और थोड़ा कम पैसा लूँगा, और इटली तो पहुँचा दूँगा, लेकिन है ना आपके डॉक्यूमेंट ने मैं नहीं बनवा सकता, उसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूँ। तो उसमें है ना आदमी फंस जाता है। उसमें क्या चीज़ हो जाती है कि यहाँ पर आ तो जाता है आदमी, लेकिन इंडिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन इंडिया से वापस नहीं आ सकता। वापस आने के लिए उसको फिर से पैसे देने पड़ेंगे। ये मेन प्रॉब्लम हो जाती है। तो भाई, ऐसी चीज़ों से आप बच करके रहो। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट ज़रूर बनवाना यहाँ के, जो मैं भुगत चुका हूँ, मैं भी एक्सपीरियंस लेकर के बैठा हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता पा रहा हूँ। तो भाई, ये एक चीज़ लगती है आपकी, ठीक है। दूसरी क्या चीज़ लगती है, यहाँ का मालिक होता है ना, उसकी आईडी वगैरह, यहाँ का टैक्स होता है, टैक्स की इन्फॉर्मेशन होती है, और यहाँ मतलब वो कहाँ पर बुलाएगा, कहाँ पर रखेगा, वो सारा बायोडाटा उस मालिक को देना होता है। जो ऑफिस होता है वहाँ पर जा कर के, और उसका वकील होता है वो भर देता है और ऑनलाइन अप्लाई कर देता है। एक दिन क्लिक डे होता है, उसमें अप्लाई कर देता है। उसके बाद में 2-3 महीने रुकना पड़ता है। कई बार 1 महीने में आ जाता है, कई बार 3 महीने लग जाते हैं, कई बार 6-6 महीने लग जाते हैं। अब की बार है ना, अब की बार ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए बहुत सारे लोगों के रुके पड़े हैं सीज़न वाले पेपर। तो आपका सिर्फ एक पासपोर्ट लगता है, और मेन चीज़ क्या लगती है भाई? मेन चीज़ लगती है पैसा। इसका खेल है भाई सारा कुछ। अगर आपकी कोई जानकारी नहीं है, आपका कोई यहाँ पर दोस्त नहीं है, आपका कोई रिश्तेदार कोई भी यहाँ पर नहीं है, रिलेटिव कोई भी,
तो आपको ये पैसा फेंक के मारना पड़ेगा, तभी आप तमाशा देख सकते हो। नहीं तो अगर आपकी घर की कोई नहीं है, घर का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर, आपका कोई ख़ास होना चाहिए भाई, दोस्त भी है तो वो ख़ास होना चाहिए, जो आपका थोड़े बहुत पैसे में 2-3 लाख रुपए में काम करवा दे। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि फ्री में भी काम करवा देते हैं, सिर्फ आपका टिकट का पैसा लगता है और थोड़ा बहुत और जो एम्बेसी का फ़ीस वगैरह होता है वो लग जाता है। बाकी कोई इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर किसी मालिक को आदमी चाहिए होता है और वो जो आपका दोस्त है वो वहीं पर काम कर रहा होता है, तो वो उस मालिक के पास में आपका फॉर्म भर सकता है और वो मालिक है वो इतना ज़्यादा पैसा नहीं लेता है। जो वकील की फ़ीस होती है वो लेता है और थोड़ी बहुत उसकी जो मुलावजा होता है वो भरा जाता है, उसकी फ़ीस लगती है थोड़ी बहुत, बस इतना ही लगता है। तो जो बाकी मालिक होते हैं ना, वो ज़्यादा पैसा इसलिए लेते हैं क्योंकि वो बुलाते ही आदमी इसलिए हैं क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए। अब दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी होती है यहाँ पर आने के लिए। भाई पढ़ाई कोई इम्पोर्टेंट नहीं होती है, कोई मायने नहीं रखती है। अगर आप बिना पढ़े लिखे हो, आप अंगूठा छाप हो, वैसे तो बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, मतलब कुछ तो कुछ पढ़े होते हैं, 10वीं तक तो पढ़े ही होते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, जो एकदम अंगूठा छाप है, बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है उसको, वो भी यहाँ पर आ करके और अच्छा काम कर सकता है। और उसको कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब वो जो एक अलग पासपोर्ट बनता है ना, जो 10वीं फेल होते हैं उनके लिए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और हर कोई अप्लाई कर सकता है भाई। और जो मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुझे ये काम मिल जाएगा, मुझे वो काम मिल जाएगा, भाई ऐसे काम नहीं मिलता है आसानी से। काम के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आ करके और यहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। और लैंग्वेज कौन सी होती है? इटालियन लैंग्वेज होती है। यहाँ पर अगर आप आते हो इटली में, तो इटालियन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, चाहे बाद में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत बेसिक जो लैंग्वेज होती है, अगर आप इंडिया से सीख करके आओगे तो किसी के दबाव में आकर के काम नहीं करोगे, और आप अपने खुद से भी जा करके और किसी अच्छे मालिक को पकड़ करके वहाँ पर अकेला अपना लाइफ बढ़िया से जी सकते हो और बढ़िया अपना काम करवा सकते हो उस मालिक से। जो भी आप चाहते हो डॉक्यूमेंट बनवा सकते हो आप अलग अलग तरीके से। जो यहाँ पर पहचान पत्र होता है, जिसको यहाँ पे कार्ता दी इडेंटिता बोला जाता है, वो आप बनवा सकते हो। आप लाइसेंस बनवा सकते हो। अगर आप मालिक के पास में जा करके और आपको लैंग्वेज आती है ना, तो भाई आप बहुत सारे काम करवा सकते हो, निकलवा सकते हो, बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हो, डॉक्यूमेंट बनने के बाद में सारा कुछ करवा सकते हो आप। लेकिन लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि इटालियन है। इंग्लिश नहीं चलती, हिंदी नहीं चलती, मारवाड़ी नहीं चलती, बाकी कोई लैंग्वेज नहीं चलती यहाँ पे, बस इटालियन लैंग्वेज चलती है, उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ मालिक होते हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज भी बोलते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं बोलते हैं, वो भी इटालियन को ही प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आते हो, कोई रेस्टोरेंट में काम पकड़ लिया आपने, या फिर कोई खेतीबाड़ी में आपने काम पकड़ लिया, डॉक्यूमेंट बनवा करके आप किसी मैगज़ीनों में चले गए, वेयर हाउस जिसको बोलते हैं, वहाँ पर बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। अब आप मैगज़ीनों में, जिसको वेयर हाउस बोलते हैं, फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, कंपनी भी बोल सकते हैं, उसमें अगर आप जाते हो, पैकिंग की जो कंपनियां होती हैं उसमें आप जाते हो, तो वहाँ पर क्या क्या काम करवाते हैं। आपका जो सबसे पहला, जो आप वहाँ पर जाते हो, आपको लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं आती है, आपके डॉक्यूमेंट हैं आपके पास में, आप कैसे भी करके वहाँ पर काम लग गए, तो आपको सबसे पहले वहाँ पर काम करवाया जाता है लोडिंग अनलोडिंग का, पैकिंग का, पिकिंग का मतलब सामान उठा करके आपको एक स्कैनर सा दिया जाएगा, उससे आपको जगह जगह पर जा करके सामान उठाना पड़ता है। एक आपको कार्ट दी जाती है, उस कार्ट के अंदर मतलब आपको वो सामान लोड करके, और जहाँ पर एक डेक होती है, डेक बनी होती है, एक पट्टा सा बना होता है, उसके ऊपर आपको रख देना होता है जगह जगह पर। और मतलब अलग अलग जगह पर बनी होती है, बहुत सारा लंबा पट्टा होता है। ऐसी छोटी छोटी गलियाँ होती हैं जिसमें से आपको सामान उठा कर उस पट्टे पर रखना होता है, उस बेल्ट पर रखना होता है, वो अपने आप आगे पहुंचाता रहता है। उसमें एक डेक का काम भी होता है, सारे काम होते हैं उसमें, लोडिंग अनलोडिंग का। एक फोर्कलिफ्ट का काम होता है, वो आपको थोड़ा बाद में मिल सकता है, क्योंकि उसके लिए तो बहुत सारे लोग तैयार बैठे होते हैं। उसके लिए भी आपको एक लाइसेंस बनवाना पड़ता है। बिना लाइसेंस की भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपकी थोड़ी, मतलब कंपनी में थोड़ी नॉलेज हो जाए, जानकारी हो जाए, उसके बाद में आप कर सकते हो। आपको लैंग्वेज अच्छी आने लग जाए तो आप उसको काम को भी कर सकते हो, और उसमें अच्छा पैसा मिल सकता है आपको। पहले 8-9 यूरो घंटे का मिल सकता है, जो कि लोडिंग अनलोडिंग का होता है।
उसमें फिर 10 यूरो पर घंटे भी मिल सकता है, 11 भी मिल सकता है, 12 भी मिल सकता है, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। खेतीबाड़ी में काम करते हैं उसमें खुला काम करना पड़ता है आपको, ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं। बाकी जब आप इंडिया से यहाँ पर आओगे, आपको पासपोर्ट आपने बनवा लिया है, उसके बाद में उस पर वीज़ा लग गया है, वीज़ा लगने के बाद में आपको यहाँ पर आकर के सोस फ्रेबतूरा सारा कुछ करना पड़ता है। सारा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मतलब अगर कोई नया देख रहा हो तो उसको भी पता लग जाए इस चीज़ का। तो भाई आपको यहाँ पर आकर के बायोमेट्रिक्स करवाने होते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद में आपका अगर आप सीजन वाले में आते हो तो आपका पहला सोजोर्नो आता है। उसके बाद में आपको दूसरे के लिए कन्वर्जन में 2 मानदे करने पड़ते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। दूसरे का फिर नुलास्ता निकलता है कन्वर्जन वाला, उसके आधार पर आपको फिर से प्रेफेक्चुरा जा करके उसमें बायोमेट्रिक करके, और उसके बाद में आपको फिर से दूसरा सोजोर्नो आता है जिसके 1 साल का भी आ सकता है, 2 साल का भी आ सकता है। वो यहाँ पर फिसो कॉन्ट्रातो होता है, जो कि कॉन्ट्रातो इंडिटरमिनातो ऐसा कुछ नाम है इसका। उसके आधार पर आपको मिलता है कि वो कितना लंबा है, उसके आधार पर आपको उसकी जो वैलिडिटी होती है सोजोर्नो की, टीआरसी कार्ड होता है जिसकी, वो आपको मिलता है इतना लंबा। और यहाँ पर अगर आप आते हो नए आपने सीज़न वाले फॉर्म भरवाए हुए हैं, उसके बाद में आपको क्या क्या आना चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों का कि आपको यहाँ पर क्या क्या आना चाहिए। आपको यहाँ पर आने के लिए अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी चलेगा। अगर आपकी थोड़ी बहुत जानकारी है, आप किसी भी काम में लग जाते हो, किसी डेयरी फार्म में, किसी हॉर्स फार्म में, किसी भी फार्म में लग जाते हो, थोड़े दिन 10-15 दिन में आप वो काम सीख जाओगे, आराम से पकड़ जाओगे। लेकिन अगर आप इंडिया से अगर कुछ सीख के आना चाहते हो तो क्या सीख के आओ, एक तो ट्रैक्टर सीख के आ जाओ भाई, जो थोड़ा ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक ट्रैक्टर आप सीख के आ जाओ इंडिया से ही, जो कि पूरा बंद बॉडी होता है ना, यहाँ पर पूरा बंद पैक बॉडी पैक जो ट्रैक्टर होते हैं वो ज़्यादा चलते हैं, जो भारी होते हैं, हैवी होते हैं, वो थोड़े ज़्यादा चलते हैं। लेकिन ऑटोमेटिक होता है सारा सिस्टम, तो आप चला सकते हो आराम से। लेकिन उसमें सीखना भी पड़ता है आपको। आप फोर्कलिफ्ट सीख के आ सकते हो इंडिया से, आप ड्राइविंग सीख के आ सकते हो, आप हैवी ड्राइविंग सीख के आ सकते हो इंडिया से, और आप भैंसों का दूध निकालना सीख के आ सकते हो, भैंस गाय का दूध निकालना सीख के आ सकते हो, थोड़ा डेयरी फार्म का नॉलेज लेके आ सकते हो, थोड़ा हॉर्स फार्म का नॉलेज लेके आ सकते हो। मैं अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग आदमियों के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं इसलिए। और आपके लिए ये चीज़ जन्नत है अगर आप सबसे इंडिया से ही इस काम को पसंद करते हो। इटली आपके लिए इसलिए जन्नत है क्योंकि यहाँ पर भी है ना, फार्मिंग का काम है ना, 90% 80% काम फार्मिंग का ज़्यादा चलता है, फल फ्रूट का, फार्मिंग का, खेती बाड़ी का, ये काम ज़्यादा चलता है। और अगर आपका बैकग्राउंड भी ये है इंडिया में, आप इंडिया में भी यही काम करते थे फार्मिंग का, खेती बाड़ी का, तो भाई आपके लिए जन्नत द बेस्ट जन्नत है इटली। तो भाई आप यहाँ पर आकर के सर्वाइव कर सकते हो। बाकी टेम्परेचर सही रहता है यहाँ पे, टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 38-40 डिग्री तक जाता है, वो भी 1 महीने 1.5 महीने तक जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें बीच बीच में हवाएं चलती रहती हैं, तो ज़्यादा कुछ आपको महसूस इतना होता नहीं है। बाकी खेतों में काम करते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा होता ही महसूस। अगर आप नए आओगे यहाँ पर तो 1-1.5 साल तक तो आपको ज़्यादा कुछ महसूस नहीं होगा यहाँ पर नीचे साउथ के एरिया में अगर आप आते हो तो। अगर आप ऊपर के एरिया में जाते हो तो आपको थोड़ा ठंडा रहेगा, उसमें मौसम जो इंडिया का टेम्परेचर है 45, 44, 45, 42, 43 डिग्री इतना टेम्परेचर होता है, उससे 10 डिग्री कम होता है यहाँ पर टेम्परेचर। तो आप ये इस चीज़ को देख सकते हो ऊपर की जो साइड में अगर आप जाते हो तो। और कहीं पर 30 डिग्री भी, 32 डिग्री भी होता है। और सर्दियों में ऊपर की साइड में बर्फ़ भी पड़ती है, यहाँ पर नीचे की साइड में उतना नहीं पड़ती है। तो आप अगर इंडिया से आते हो तो टेम्परेचर, आप अगर ये इंडिया नॉर्थ इंडिया से आते हो यहाँ पर, तो आपको नीचे वाले एरिया में ठीक ठाक सा टेम्परेचर, सही सा टेम्परेचर लगेगा, ज़्यादा कुछ आपको परेशानी नहीं होगी। बाकी पोल्यूशन इतना ज़्यादा है नहीं यहाँ पे। अगर आप किसी होटल रेस्टोरेंट में आना चाहते हो, उस जगह पे आना चाहते हो, तो आप पिज़्ज़ा शेफ़ का काम सीख के आ सकते हो, पास्ता वगैरह बनाने वाले हैं उनका काम सीख के आ सकते हो, बाकी बेकरी का काम सीख के आ सकते हो, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।
जो यहाँ पर चिकन मटन ये सारे होते हैं उसका भी काम आप सीख के आ सकते हो। मैं तो उतना नॉलेज है नहीं उस चीज़ का, क्योंकि मैं वहाँ पे काम किया नहीं हूँ। लेकिन वेयर हाउस वगैरह का काम किया है मैंने इंडिया में, 3-4 महीने किया है इंडिया में। जो अमेज़ोन है, जो फ्लिपकार्ट में भी किया है, मिंत्रा में भी किया है, ऐसी 2-3 जगह पे मैंने काम किया है जो कि हरियाणा में पड़ते थे, वहाँ पे मैंने काम किया है। और बाकी कंपनी में भी मैंने काम किया है, तो मुझे उस चीज़ का थोड़ा बहुत नॉलेज है कि यहाँ पर भी वैसा ही होगा। इंडिया में थोड़ा ऑटोमेशन कम है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है ऑटोमेशन। तो आप उस कंपनी में काम करोगे लोडिंग और लोडिंग में, तो आपको उतना ज़्यादा वज़न उठाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, वो मुझे बता रहा था कि हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभार वज़न उठाना पड़ सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब आपको सहन हो जाएगा अगर आप 3-4 महीने करोगे उस काम को। शुरू में आओगे तो आपको ज़्यादा लोड तो लगेगा ही भाई, शुरुआत में हर जगह पे लोड लगता है, चाहे कहीं भी चले जाओ आप। तो भाई ये मैं आपको इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बता रहा था कि आप इंडिया से आते हो तो आपको एक पासपोर्ट लगता है बस, बाकी सारा यहीं पे लगता है। आपका एजेंट है वो आपका सारा काम यहाँ पर करवा सकता है। अगर आपका एजेंट सही है तो, आपका एजेंट अगर ट्रस्टेबल है तो वो सारा काम आपका यहाँ पर करवा सकता है। बाकी पैसा तो देखो भाई, उतना ज़्यादा मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने बताया हुआ वीडियो में कि उतना पैसा तो लगता ही है। ये लोग लेते हैं, और ये लोग इसीलिए लेते हैं क्योंकि रिस्क रहता है इन लोगों का, एजेंट लोगों का। इन लोगों का यही काम है, इसलिए ये लोग इतना पैसा लेते हैं। तो भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो, और अगर मेरे से कोई टॉपिक छूट गया हो तो मुझे बता देना, मैं आपको आगे किसी वीडियो में उस टॉपिक पर बता दूंगा, उस पर रिसर्च करके और भी सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा उस टॉपिक के ऊपर। और अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है आपके दिमाग में कि, और एक भाई मुझसे ये पूछ रहा था कि यहाँ पर इटली में पीआर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पीआर मतलब परमानेंट रेजिडेंसी, वो वाला प्यार नहीं, परमानेंट रेजिडेंसी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उस पर आप क्या करना। लेकिन अगर आपका एजेंट सही था, जिसने आते ही आपका यहाँ पर बायोमेट्रिक वगैरह सारा, प्रेफेक्टूरा वगैरह सारा कुछ करवा दिया, आपको सोजोर्नो दिलवा दिया, और आपका उसके बाद में जो आपका मालिक है वो भी अगर सही है, तो भाई आपका परमानेंट रेजिडेंसी मिलने में करीब करीब 5 साल और 1 साल इस प्रोसेस में, शुरुआत के प्रोसेस में लग जाएगा। लगभग 6 साल 2-4 महीने, 6 साल 2-4 महीने, बस इतना लग सकता है परमानेंट रेजिडेंसी मिलने में। उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, मुश्किल उस कंडीशन में होता है कि आपको यहाँ पर आप ऐसे ही आ गए हो, आपका जो डॉक्यूमेंट है उस पर आपने ध्यान ही नहीं दिया कुछ भी। आपने कोई मालिक ऐसा पकड़ लिया जो एकदम खड़ूस है, जो कंजूस है, वो कुछ करवाता ही नहीं है, उसको पैसा फेंक के मारोगे तब वो करवाएगा। तो पैसा फेंक के मार सकते हो, लेकिन उसमें आपको कोई ऐसा मालिक मिल गया है जिसको काम की ज़रूरत है, लेकिन उसके पास में से बंदे डॉक्यूमेंट बनवा के भाग जा रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट का काम करवाएगा नहीं, वो डॉक्यूमेंट ख़राब भी करवा सकता है। लेकिन आपका बोलने का एक हक बनता है। आपका अगर डॉक्यूमेंट ख़राब कर देता है किसी भी बारे में, तो आप क्वेस्तूरा में जा कर के खड़े हो जाओ, उसको बोलो कि मैं यहाँ पे काम करता था, उसने मेरे डॉक्यूमेंट ख़राब कर दिए हैं। क्वेस्तूरा मतलब पुलिस स्टेशन में जा कर के, और वहाँ पर आप अपनी गवाही दे सकते हो, और वो मालिक है वो आपके डॉक्यूमेंट करवा के देगा। नहीं करवा के देगा तो वो लिख के देगा कि मैं इस आदमी के डॉक्यूमेंट नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन मैं लिख के दे रहा हूँ कि किसी दूसरा आदमी करवा सकता है इसको। तो दूसरे मालिक के पास जा कर के आप उस डॉक्यूमेंट को प्रोसेस को पूरा कर सकते हो। तो भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। भाई अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर पुराने हैं, कभी से देख रहे हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, इतना जल्दी सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने इतनी ज़्यादा मुझे सपोर्ट दिखाया है, मुझे इतना प्यार दिखाया है, इतना आशीर्वाद दिखाया है बड़े लोगों के लिए। तो भाई यही था बस आज के इस वीडियो में। आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। भाई मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।